हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मे बी वीक या फिर हम लोग बात करें 2 से 4 दिन के आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे यहाँ पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ऑल एग्जाम प्लेस पर नया बैच शुरू किया गया है, जो टारगेटेड है पूरी तरह से आप लोगों की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एक साथ एक न्यूज और आप लोगों को दे देता हूँ, यूजीसी नेट का भी एक नया बैच ऑल एग्जाम प्लेस पे शुरू हुआ है। तो यूजीसी नेट या जेआरएफ की आप तैयारी करना चाहते हैं, एमपी सेट की आप तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की, मेरे साथ जुड़कर तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी या एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच है। और यहाँ पर हम लोग बात करें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी भी आप इससे ऑल एग्जाम प्लेस से जो है कर सकते हैं। तो हम लोग इसी के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ आज के टॉपिक में सिलेबस डिस्कशन करा देते हैं कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है उस पर बात करने वाले हैं ना। तो आज का सेशन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पर बात करने वाले हैं। पहले कि सिलेबस क्या है, कि आप तैयारी करेंगे तो सिलेबस क्या रहेगा, पहले बेसिक उस पर बात करेंगे। फिर आगे क्या क्या पढ़ना है, बुक्स क्या है, किस तरह से पढ़ना है, प्री स्ट्रेटजी लिस्ट है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराएंगे ना। तो कोर्स तो आप लोगों को पता है कि पूरा प्रॉपर कोर्स तो मिल ही रहा है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके लिए तो हम लोग कंप्लीट ला ही रहे हैं, पर आपको कुछ क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएगी ना। तो यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है कुछ क्लासेस हम लोग लाएंगे। जब आपकी एग्जाम नजदीक आ जाएगी तो एक आध महीने बाद हम लोग यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग की ऑब्जेक्टिव तैयारी भी हम लोग यहाँ पर करवा देंगे यूट्यूब पर। साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑल एग्जाम प्लेस पर यहाँ पर नेट और जेआरएफ की बात कर ले या यूजीसी नेट की बात कर ले, सेट की बात कर ले, एपी, इसके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। एपी चाहे वो यूपी वाला हो या एमपी वाला है ना, उसके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसकी कोर्स की प्राइस कितनी है तो वो आपको बता देता हूँ। इसकी कोर्स की प्राइस रहेगी यहाँ पर 2999। तो कोर्स की प्राइस कितना है भाई, 2999। बट अब चूंकि हमारे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ऑफर दिया है। तो बच्चे अभी इस कोर्स को परचेस करते हैं वो इसको यहाँ पर 1999 में इसको मिल जाएगा आपको, प्लस आपको जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा। तो 1999 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा और ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इस एक कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। माने टेगलाइन ही अगर आप देखिएगा, हम 3 बैच 3 कोर्स एक ही फीस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। माने अगर आपको सेट की तैयारी करना हो, नेट की तैयारी करना हो, जेआरएफ की करना हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना हो, आपको सिर्फ एक कोर्स परचेस करना है। इसमें आपका नेट सेट की तैयारी भी हो जाएगी और साथ में आपको एपी की तैयारी भी। यूपी एपी के लिए तो हम लोग स्पेशल बेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और जब एमपीपीएससी की बात करें, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालते रहते हैं, उसके लिए भी हमारा एक बैच चल रहा है। नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बैच हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देर ना करें, कोर्स जो है वो आप परचेज करें और ऑफर का लाभ उठाएं। ऑफर फीस आपको बता दी गई है 1999 प्लस जीएसटी, इसमें कोर्स आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या, हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, उस पर सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। अभी हाल ही में आपको पता भी है कि संडे के दिन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है पॉलिटिकल साइंस की, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी दिया था। आपको सीरीज भी हमने शुरू की थी, चाहे वो एफएलटी की बात कर ले, क्विक रिवीजन सीरीज, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था और बहुत हेल्पफुल हुई आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए उसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। सिलेबस आप लोगों को पता है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 यूनिट है टोटल, है ना। 10 यूनिट दी गई है सिलेबस में, और 10 यूनिट में हम लोग पहली यूनिट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। पहली यूनिट में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो पहली यूनिट में आपसे पूछा जाएगा राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी पूछी जाएगी। इसमें क्या पूछा जाने वाला है, किन किन सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले आपसे लोकतंत्र, लोकतंत्र के टाइप, लोकतंत्र के बारे में बेसिक विचारधाराएं क्या है वो पूछा जा सकता है। अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों के टाइप्स, अधिकारों के बारे में जो प्रमुख विचारक हैं उनकी बात करना है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राष्ट्रवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद, विश्व बंधुत्व माने कॉस्मोपॉलिटन वाद जिसको आप बोलते हैं, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवाद, ये प्रमुख कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे
पहली यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आने वाला है? पहला आएगा अवधारणा। अवधारणा में लोकतंत्र के बारे में जानकारी, नेट में भी पढ़ा था, यूजीसी नेट में, टेट में भी पढ़ा है सबने। तो जो बच्चे नेट सेट निकाल चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी टास्क है ये, कि उनको लोकतंत्र के बारे में पूरी विचारधारा कंप्लीट होगी कि लोकतंत्र क्या है, टाइप्स क्या है, उसकी कहानी। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राष्ट्रवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, बहुसंस्कृतिवाद, विश्व बंधुत्व, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवाद, ये आपको पढ़ना है पहले यूनिट में अवधारणाओं के अंतर्गत। फिर दूसरी यूनिट पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, दूसरी यूनिट में क्या पूछा जाएगा। तो दूसरी यूनिट में आपसे यहाँ पर विचारक के बारे में पूछा जाएगा, मतलब पॉलिटिकल थिंकर पूछेंगे, इंडियन और वेस्टर्न दोनों के बारे में, है ना। तो इंडियन और वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर है उसकी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप देखिए इंडियन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौन कौन से, तो आपसे मनु के बारे में पूछा जा सकता है, कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य की साप्ताहिक थ्योरी, है ना, मनु के विचार क्या है हमारे कल्चर से रिलेटेड, और महाभारत का जो शांति पर्व है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, साथ ही भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है उसकी जानकारी आपको हासिल करनी। तो मनु, कौटिल्य, शांति पर्व और साथ में आपको भारतीय पुनर्जागरण, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाने वाले हैं ना। आज हम सिलेबस को थोड़ा डिस्क्राइब करें, आपको सिलेबस जो है डिटेल में भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अब आप एक बार सिलेबस इतना सा समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए, फिर मैं आपको एक एक टॉपिक को, एक एक यूनिट को डिटेल डिस्क्राइब कराऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले। हर यूनिट में से कौन से मतलब जो है टॉपिक्स है जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा रिपीट कहां से हो रहे उस पर भी हम लोग बात करेंगे ना। तो सेकेंड यूनिट में पहला आपसे पूछा जाएगा भारतीय राजनीतिक चिंतन प्राचीन, तो उनके बारे में, फिर आपके कुछ यूनानी थिंकर प्लेटो और अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु का जो मध्यमान सिद्धांत है या फिर उससे संबंधित न्याय से संबंधित जो विचारधारा वो पूछी जा सकती है। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत, वो सब पूछा जा सकता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में वो आपसे पूछा जा सकता है, पहले दिया गया मेकियावली के बारे में, हॉब्स के बारे में, लॉक और रूसो के बारे में। इसके अलावा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का ही सेकंड पार्ट दिया गया, इसमें आपसे पूछा जाएगा बेंथम के बारे में, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, हिगल, मार्क्स, मार्क्स का साम्यवाद, ग्रीन और माओ, माओ मतलब माओ से तुम, के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा समकालीन राजनीतिक चिंतन में अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ग्रामस्की, और ग्रामस्की की जो हेजामनी की थ्योरी वो आपको याद रखनी है। अल्थुजर के बारे में पूछा जा सकता है, और हन्ना अरेडेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। समकालीन राजनीतिक चिंतन में बात करें तो रोल्स और नोजिक, जॉन रोल्स और रॉबर्ट नोजिक, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और पढ़ा भी है ना, लगभग लगभग आपने यूजीसी नेट निकाला है, सेट निकाला, तभी तो आप एपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मतलब पढ़ा हुआ चीजें है सारी, कुछ अलग नहीं है। एक अच्छी चीज आपको ये बता देता हूं, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग लगभग दोनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस के साथ। मतलब अगर आपने अभी 2 अगस्त का पेपर दिया है तो ऑटोमेटिक आपकी ये तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वही सिलेबस है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो जो बच्चे एमपी के हैं या अदर स्टेट के, वो भी यूपी के एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने यूजीसी नेट निकाला हुआ है, तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं आप लोग भी ना। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक चिंतन में अगर देखें तो तिलक के बारे में पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक, उनके थॉट, जयप्रकाश नारायण के विचार, सप्त क्रांति की बात कर ले, दलविहीन लोकतंत्र की बात कर ले, सर्वोदय की बात कर ले, गांधी जी के विचार, अंबेडकर के विचार, और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और अंत्योदय। तो अंत्योदय की बात कर ले या फिर हम लोग एकात्म मानववाद की बात कर ले, ये दोनों पूछा जा सकता। इसके अलावा अगला यूनिट हम लोग देखें तो यूनिट 3 आपकी यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल एनालिसिस और देन तुलनात्मक राजनीति। इस पर प्रश्न पूछ, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है टाइटल, मतलब तुलनात्मक राजनीति के एक अनुशासन के रूप में विकास और प्रकृति और क्षेत्र, माने तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरह डेवलप हुआ। तुलनात्मक राजनीति के जनक हमें अरस्तु को मानते हैं हम लोग, तो तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन के रूप में कैसे डेवलप हुई, इसका नेचर कैसा, स्कोप कैसा है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें आपका ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चरल और देन प्रक्रियात्मक फंक्शनल पूछा जा सकता है, प्रणाली दृष्टिकोण पूछा जा सकता है, नव संस्थानवाद या नव संस्थावाद। इसके अलावा मार्क्सवादी और राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा क्या है अगला टॉपिक, संविधान और संविधानवाद, ये पूछा जा सकता है।
सरकार के टाइप्स, इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल, पार्लियामेंट्री और देन प्रेसिडेंशियल, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सरकार के अंग, इसमें हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसकी तुलना पूछी जा सकती है। तो कार्यपालिका, विधायिका और देन न्यायपालिका का कंपैरेटिव स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो राज्य के मॉडल, पूंजीवादी राज्य क्या होता है, समाजवादी राज्य क्या होता है, विकासात्मक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वो पूछा जा सकता है। प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछा जा सकता है, तो प्रेशर ग्रुप के टाइप्स और पॉलिटिकल पार्टीज या दल सिस्टम क्या है वो पूछा जा सकता है। साथ ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके थ्योरी पूछी जा सकती है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक चिंतन, जो आपने पढ़ा भी है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण, इसके बारे में पूछा सकता है। क्रांति का सिद्धांत और प्रकार पूछा जा सकता है, तो क्रांति क्या है, सिद्धांत और प्रकार। इसके अलावा निर्भरता सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है, डिपेंडेंसी थ्योरी ये कैसे डेवलप हुई, ये पूछा जा सकता है। तो ये पूरा आपका यूनिट 3 का सिलेबस है। मैं स्टार्टिंग में सिलेबस में यूनिट वाइज ही बता रहा हूँ आपको ना, ताकि आपको अच्छे से रहे। अभी हम आगे पूरा एक एक यूनिट का अलग से आपको एक वीडियो लाकर आपको वो भी बताएंगे कि इस यूनिट में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें देखना है ना, तो वो भी आपको एक अलग से भी मिलने वाला है। जो बच्चे यूपी एपी को टारगेट कर रहे हैं वो जरूर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं ना। अगला आपसे दिया गया यूनिट 4, इसमें भारत में राजनीतिक संस्थाएं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या इसमें, तो आपको पूरा इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, माने एक तो संविधान सभा की बहस, संविधान कैसे बना, संविधान सभा का निर्माण, वो कहानी, प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल, वो पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो बताना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर कैसे होता है, कौन कौन से प्रमुख अमेंडमेंट है वो। इसके अलावा संरचना और प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें पहले पूछेगा राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कार्यप्रणाली, ये पूछा जा सकता है, या संसदीय प्रणाली की कार्यप्रणाली। फिर आपसे एक पूछा जाएगा स्टेट के कंटेक्स्ट में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की विधायिका। साथ ही न्यायपालिका में आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, और न्यायिक सक्रियता माने और देन जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार, ये पूछा जाएगा। यूनिट 4 पूरी तरह से आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये चीज ध्यान रखिएगा ना, ये पूरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगला आपसे पूछा जाएगा यूनिट 5, भारत में पॉलिटिकल प्रोसीजर या प्रोसेस के बारे में पूछेगा। इसमें क्या पूछेगा, ये भी थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही जा रहा है। इसमें पहले आपसे पूछा जाएगा भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शहरी और स्थानीय स्वशासन, उनका संगठन और कार्य क्या है, पैसा एक्ट क्या है, वो आपको बताना है ना। फिर आपसे फेडरलिज्म के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत में फेडरलिज्म, भारत में सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है, सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत कैसा है, व्यवहारिक रूप से कैसा है। नए राज्यों की मांग से संबंधित प्रश्न हो सकता है, स्वायत्तता की मांग और अलगाववादी आंदोलन। साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में उभरते रुझान, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक आपसे पूछा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज, दबाव समूह और रेफरेंडम और मास मीडिया के बारे में। चुनाव आयोग, चुनावी व्यवहार और चुनावी सुधार, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा पहचान की राजनीति, लोकतांत्रिक उपाय, इसमें जाति, जेंडर और जातीयता, एथनिसिटी का क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, उस पर बात करेंगे। और भारतीय राजनीति में जो नए उभरते हुए ट्रेंड्स हैं वो पूछा जाएगा। ये यूनिट 5 की कहानी है ना। यूनिट 6 में क्या है, तो यूनिट 6 आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसमें जाएंगे, फिर लोक प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, इसकी बात की जाएगी। क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों पब्लिक मैनेजमेंट पर ध्यान देते हुए आपको एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, उस पर पूछा जाएगा। इसके अलावा लोक प्रशासन की क्लासिकल थ्योरी, इसमें टोल, गुलिक, उर्वरिक और मेरी पार्कर फोलेट का क्या योगदान है वो। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर की, वो पूछी जा सकती है। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत और इसकी आलोचना, और इकोलॉजिकल थ्योरी जो रिक्स की है वो पूछी है, तो रिक्स की इकोलॉजिकल थ्योरी भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये जो है लोक प्रशासन, इससे पहले भी हमने पढ़ा ना, तो ये बेसिक लोक प्रशासन की सामान्य जानकारी। अब आपको यूनिट 7 में इंडियन कंटेक्स्ट में क्या पढ़ना है आपको, भारत में लोक प्रशासन, माने भारत में लोक प्रशासन इस पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है विकास और कल्याणकारी प्रशासन क्या होता है, प्लानिंग पर उदारीकरण का क्या प्रभाव, और नीति आयोग की कहानी। इसके अलावा कार्मिक प्रशासन, भर्ती,
प्रमोशन, एससी और स्टेट पब्लिक सर्विस का, साथ ही नौकरशाही की विशेषताएं, सिविल सेवक और मंत्रियों के संबंध, और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है पर पूछा जा सकता है। वित्तीय प्रशासन में बजट, ऑडिट और लोक वित्त पर संसद पर प्रश्न पूछ। के अलावा अगर आप देखें तो अगली जो यूनिट है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर क्या टॉपिक्स दिए गए हमें, एक तो हमसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत में महान बहस, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, उदारवाद, नव उदारवाद, सामाजिक निर्माणवाद, महत्वपूर्ण सिद्धांत, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, नारीवाद और पर्यावरणवाद पर प्रश्न पूछे। कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं जैसे राज्य की क्या अवधारणा, शक्ति क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, विचारधारा, ग्लोबलाइजेशन। फिर आपसे निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, शस्त्रों की दौड़, परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार व्यवस्था, डिटरेंस, परमाणु प्रतिरोध, इस पर पूछा जाएगा। इसके अलावा हॉटलैंड प्रिंसिपल, रिमलैंड सिद्धांत, समुद्री शक्ति का सिद्धांत, ये पूछा जा सकता है। संघर्ष, समाधान और शांति, माने संघर्ष क्या होता है, उसके टाइप, संघर्ष के सिद्धांत, शांति क्या होती है, सकारात्मक और नकारात्मक शांति क्या होती है, वो पूछेंगे ना। फिर ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, उसके कार्य, शांति स्थापना, रख रखाव और प्रवर्तन में भूमिका। इसके अलावा अगर आप देखिए तो ब्रेटन वुड्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स हुई थी। गेट और डब्ल्यूटीओ, ये क्या है, ब्रिक्स क्या है, G7, G20। इसके अलावा मानवीय हस्तक्षेप में R2P, ICZ, ICC, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, RC के बारे में पूछेगा। इसके अलावा कुछ समकालीन मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, गृह युद्ध, वैश्विक आतंकवाद, परमाणु अप्रसार, बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार, उत्तर दक्षिण संवाद, ग्लोबल साउथ, शीत युद्ध, शीत युद्धोत्तर काल और समकालीन वैश्विक व्यवस्था, इस पर प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट यूनिट देखिए, यूनिट 9, तो यह है भारतीय विदेश नीति, माने भारत की विदेश नीति के बारे में। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध थे। स्वतंत्रता के बाद से भारत की विदेश नीति, इसमें कूटनिरपेक्षता का क्या मतलब है, क्या योगदान है, दक्षिण भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध, इसमें पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इसका देखना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन का उदय और देन भारत। के अलावा ब्रिक्स, RIC या फिर SCO, इसके बारे में ध्यान कर लेना, इन संगठन को देखना है ना। भारत की सीमा सुरक्षा चिंताएं कौन कौन सी, एक तो सीमा पार आतंकवाद, हिमालय क्षेत्र और हिंद महासागर में चीन का जो है मुखर रुख, माने उनका एग्रेशन, वो हमें देखना। और एक लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, जिसमें क्या है, आपको पब्लिक पॉलिसी देखनी है इंडिया में, भारत में लोक नीति। इसमें क्या प्रश्न, इसमें गुड गवर्नेंस क्या होता है, शासन, सुशासन और लोकतांत्रिक शासन, इसको देना। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं क्यों है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और RTI के बारे में पूछेगा। शिकायत निवारण संस्थाओं में लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में जानकारी। शासन के लिए संस्थागत तंत्र, इसमें RTI, उपभोक्ता संरक्षण, सिटीजन चार्टर। साथ ही तृणमूल स्तर पर शासन में पंचायती राज संस्थान, उनकी कार्यप्रणाली, लोक नीति, निगरानी और मूल्यांकन। के अलावा शासन को जवाबदेही बनाने के लिए जो सिस्टम है, जिसमें जन सुनवाई, एक हमारे पास में सोशल ऑडिटिंग है, ये क्या है इसकी कहानी। सरकार के कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे मनरेगा, मनरेगा की जगह अब हम पढ़ेंगे VB राम जी ना, मनरेगा तो अब खत्म हो गया, तो कहानी। NRHM, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना। भारत में ई गवर्नेंस, इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और किसान कॉल सेंटर के बारे में पढ़, ठीक है। यही सिलेबस आपको इंग्लिश में किया गया है, इंग्लिश देख लीजिएगा, सारा इसको इंग्लिश में भी डिटेल में बताया गया है, तो एक बार आप नजर घुमा लीजिए इंग्लिश, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में सिलेबस, ठीक। तो ये था हमारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आई है, उसके लिए एक हमारा सिलेबस डिस्कशन था। आप लोगों को सिलेबस बता दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। और जो भी बच्चे जिनका नेट हो चुका है वो इसको दे सकते हैं ना, तो जो बच्चे UGC टेक कर चुके हैं, चाहे वो किसी के वो यूपी असिस्टेंट भर्ती आई हुई है, ये तैयारी कर सकते हैं। ऑल एग्जाम प्लेस के लिए टारगेटेड बेस शुरू किया गया है। प्राइस हम लोगों ने आपको बता दिए, 2000 रुपये प्लस GST आपको अभी पे करना है।
और ये ऑफर सीमित समय के लिए, ये भी याद रखिएगा, है ना। हम पूरा एक टारगेटेड बेस शुरू कर रहे हैं। अभी आपको एक और जल्दी ही यहाँ पर यूजीसी नेट का भी नया बैच आ रहा है वापस से। तो आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम एक टारगेटेड बैच लेकर आ रहे हैं। तो यूजीसी नेट और सेट के लिए भी हम लोग एक टारगेटेड बैच, क्योंकि अभी नेट तो हमारा साल में 2 बार आ ही रहा है, सेट की आपकी दिसंबर में वैकेंसी की संभावना पूर्णता है ना। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। तो जिन बच्चों का नेट सेट नहीं निकला उसके लिए आप कोर्स वो ले सकते हैं, और जो एपी वाले हैं जिनका नेट ऑलरेडी हो चुका है वो एपी की तैयारी कर सकते हैं। वैसे भी आपको एक प्राइस में 3 कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं, नेट सेट और एपी तीनों एक ही प्राइस में, है ना। एक्चुअल फीस आपको बता दी गई 2,999 है, बट ऑफर में आपको ये मिलेगा 1,999, और लिमिटेड ऑफर्स है। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह ऑफर दिया गया है। इसमें आपको ₹1000 प्लस जीएसटी। यहाँ याद रखिएगा आपको 1,999 में मिलेगा, पर जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आगे की जो डिटेल जानकारी है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, है ना, कौन कौन सी यूनिट में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए आगामी 4 महीनों, तो आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। एक एक करके हम पूरे टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब में जो है अवेलेबल भी करा देंगे हम लोग फ्री में, वहां पर भी आपको मिलेगी, बट पूरा कोर्स तो आपको यहाँ पर जो है ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।